मतलब अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि जब तक योगी है तब तक तो ठीक है, हमारी सरकार आन दो, तुम्हें अपने घर से अगर 10 कदम पे मंदिर है और उसमें एक घर अगर अलग समुदाय का आ रहा है तो तुम अपने मंदिर भी नहीं जा सकते। तुम्हें क्या जरूरत है मंदिर जाने की? वहाँ ऊपर चढ़ के है ना एक समुदाय का झंडा उतारना कहाँ की नैतिकता भाई? कोई भी आपके घर में घुसेगा, गुस्सा तो आएगा ही। आपने ये तो देखा कि उसने झंडा उतारा, उसने झंडा उतार दिया, किसी के घर घुस के झंडा उतारने देना कहाँ का न्याय है? अरे जब उस छत के ऊपर से पथराव हो रहा था वो कहाँ का न्याय? किसी की शोभा यात्रा जा रही है पत्थर मारो, ये कहाँ का न्याय है कि आप भजन बंद कर दो, हमारे इलाके से भजन चला के नहीं चलोगे? अरे यही डीआईजी साहब, यही प्रशासन जब मोहिब खान जैसे दरिंदों के घर पे बुलडोजर चलाता है छाती इनकी डलती है। तो राज किसका चल रहा उत्तर प्रदेश में? बाबा का राज चल रहा है। बाबा जी मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं, पूरी आरएसएस उनकी बात कर रही। मोहन भागवत भी आके कहते हैं योगी योगी, ठीक है मानते हैं, लेकिन किस तरह का शासन उत्तर प्रदेश जैसा चल रहा है, अभी जो अहिंसा हो गई। ये जो विशेष समुदाय के लोग हैं, ये जो जिस मानसिकता से अभी जी रहे हैं कि हम ये जिहाद फैला देंगे, वो जिहाद फैला देंगे, वो जिहाद फैला देंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कोई भी जिहाद भारत में फैलने वाला नहीं है। लोगों को देखिए, हमें पाप से घृणा करनी, पापी से नहीं करनी, उसको सुधारना है। चिंता का इसके परिवार की पूर्ति कौन करेगा? ये एनकाउंटर तो बदमाशों का हो रहा है, तुम्हारे जैसे हमारे जैसे शरीफों का नहीं हो रहा। एनकाउंटर किनका हो रहा है? जो बदमाश हैं, जो दंगा फैलाते हैं, जो गंदगी समाज में पैदा करते हैं, जो बहन बेटियों की ना उम्र देखते हैं, ना लिहाज देखते हैं, ना संस्कार देखते हैं, ना सम्मान देखते हैं, बलात्कार करते हैं, उनका हो रहा है। क्यों नहीं होना चाहिए? आपके लिए पूज्य, उनकी फोटो ले लो, घर में लगा लो, सुबह शाम पूछते रहना उनको। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र और झारखंड में अब चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की 10 जो सीटें हैं उन पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया गया। 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। 13 तारीख को मतदान किया जाएगा। लेकिन बहराइच में जिस तरीके से दंगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब आमने सामने है। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये पूरा दंगा बीजेपी की सरकार ने कराया क्योंकि उपचुनाव जीतना है। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं। लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुआ, समाजवादी पार्टी ने एक सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई उत्तर प्रदेश में। अब उपचुनाव होना है और बहराइच में दंगे हो जाते हैं। अखिलेश यादव का आरोप कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है क्योंकि जीतना है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हरियाणा हार के बाद ये पूरा विपक्ष बौखला गया। इन्हें लगा था 2 लड़कों की जोड़ी कमाल कर गई, लेकिन 2 लड़कों की जोड़ी यूपी से बाहर निकली ही नहीं। यूपी में जनता को मूर्ख बना दिया, बाबा साहब का वो अनुवाद दे दिया कि संविधान खतरे में हो जाएगा और 8.5 टकाटक साल का लाख रुपया देंगे, वो भटक गए, उन्होंने दे दिया और इनको लगा भाई हमने तो फतेह हासिल कर ली। लेकिन अब हरियाणा की जनता जो लात मार के भगाया, जलेबी जो इनकी फीकी हो गई, वो इनको घबराहट देगी। इनको लगा अरे भाई इसका असर तो सीधा सीधा 10 सीटों के ऊपर पड़ने वाला है और लोग भैया कल को तो हमारा भी वजूद नहीं आ जाएगा। लोग कहेंगे भैया अपनी खानदानी सीटें हार गए अखिलेश यादव जी, क्योंकि डर तो इनको पहले ही था। नहीं तो भैया खुद जाते लोकसभा में, अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए विधानसभा में रखते, लेकिन पूरा खानदान लेकर के पहले ही लोकसभा भागे, क्योंकि इनको पता है दबदबा और जय जयकार योगी महाराज की चल रही है। 2027 में चीफ मिनिस्टर तीसरी बार योगी बाबा बनने जा रहे हैं। इस बार भाजपा की कोई भी राज्य उठा लो, हैट्रिक पे हैट्रिक की चल रही है। वो 1-2 साल 10 साल का शासन नहीं चला रहे, 15-15 साल 20-20 साल चलेगा। आने वाले 2050 का जो उनका टारगेट है वो अपना कायम करके दिखाएंगे। अगर इतनी घबराहट नहीं थी, एक बात बताइए, 2017 से 2022 तक झगड़ा नहीं होता, दंगे नहीं होते। 2022 से लेकर 2024 के अभी पीछे तक झगड़े नहीं होते, दंगे नहीं होते। अचानक ऐसा क्या होता है, हरियाणा का रिजल्ट आता है और यहाँ पर दंगे शुरू हो जाते हैं। ये 36 से 37 सीटें लेकर के आते हैं और कहते हैं अयोध्या जैसी पावन भूमि के अंदर बलात्कार हो जाता है 12 साल की बच्ची से। और करता भी कौन है? प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं का कार्यकर्ता, इन्हीं की पार्टी का अध्यक्ष होता है। उसके बाद ये इनको ये बोलना चाहिए निलंबित करता हूँ, कई मूर्ख मैं भर लेता हूँ, छोड़ो, और बच्ची को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। ये कहते हैं बच्ची गई भाड़ में, दलित परिवार गया भाड़ में, भैया उसका डीएनए आएगा तब बात करूंगा। डीएनए की रिपोर्ट में आ जाता है भैया ही इज कल्प्रिट। अच्छा, कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किया जाता है, उसमें जाति ढूंढ ली जाती है कि मंगेश यादव है, यादव जाति से आया, इस वजह से उसका एनकाउंटर किया गया। लेकिन जब एक मिनट आ रहा हूँ, एक सेकंड, एक सवाल इनसे फिर आपके पास आ रहा हूँ। फिर अभी राम गोपाल मिश्रा को मार दिया जाता है, तो अखिलेश यादव की पार्टी वही, उसमें उनका ये स्टैंड होता है, वो कह रहे हैं कि क्यों झंडा उतारा गया, क्यों उस रास्ते से तुम शोभा यात्रा लेके निकले हो, क्यों तुमने ऐसे गाने चलाए हैं जिनसे भावनाएं भड़क जाएं और वहाँ पे दंगा भड़क जाए, ऐसा क्यों किया गया? मतलब कल को अगर मुझे कनॉट प्लेस आना है तो मैं पूरा फरीदाबाद हरियाणा घूमता हुआ आऊंगा पीछे से। मैं सीधा रास्ता मुझे मिला, वहां से नहीं आऊंगा। मुझे मंदिर जाने के लिए शोभा यात्रा के ये रास्ता है। अब मतलब अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि जब तक योगी है तब तक तो ठीक है, हमारी सरकार आन दो, तुम्हें अपने घर से अगर 10 कदम पे मंदिर है और उसमें एक घर अगर अलग समुदाय का आ रहा है तो तुम अपने मंदिर भी नहीं जा सकते। तुम्हें क्या जरूरत है मंदिर जाने की? तुम्हें क्या जरूरत है तिलक लगाने की? तुम्हें क्या जरूरत है कलवा बांधने की, कलावा बांधने की? क्या जरूरत है?
वो तो कल को इस पे रोक लगाएंगे। जिन्होंने राम मंदिर पे रोक लगा दी, जो अपने आप को कृष्ण जी का वंशज कहते हैं, वो कृष्ण जी का मंदिर तो बना नहीं पाए है, वो ईसाई ईदगाह का फैसला तो करा नहीं पाए है, काशी विश्वनाथ का तो करा नहीं पाए, राम मंदिर तो करा नहीं गए, अपने आप को हिंदू और रघुवंशी कहते हैं। मुझे तो भैया डाउट होता है। अच्छा, जैसे बोल रहे हैं कि अगर जातियों के नाम पर एनकाउंटर किया जा रहा था तो बड़ा दर्द हो रहा था कि मंगेश यादव को मार दिया। आज 24 साल का एक लड़का जिसके शरीर से 32 छर्रे के निशान मिले हैं, नाखून खींचे गए हैं, करंट लगाया गया, तो क्यों अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुप हैं? देखिए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इंसानियत की हत्या हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए, पहले इन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, फिर उसके बाद इन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट किया। अभी देखिए मिश्रा, उत्तर प्रदेश में मिश्रा को 16 गोलियां लगी हैं। सोचने वाली बात। मारी किसने? क्यों बहराइच में दंगे भड़का? भाजपा के ऊपर आरोप। भाई भाजपा की इंटेलिजेंस है भारत, और वहां ऊपर चढ़ के है ना एक समुदाय का झंडा उतारना, कहाँ की नैतिकता भाई? कोई भी आपके घर में घुसेगा, गुस्सा तो आएगा ही। तो ऐसा जो लोग भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी डीआईजी साहब से, जो उत्तर प्रदेश के डीआईजी साहब है, जो कहते हैं कि चाहे किसी की सरकार हो लेकिन मेरा शासन बोलता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ डीआईजी साहब, उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री आता है, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? किस तरह की राजनीति चल रही है? आज लोगों की हत्या हो रही है, एनकाउंटर हो रही है, और पुलिस उसमें कोई भी चार्जशीट नहीं दे रही है। कोर्ट में चार्जशीट देनी चाहिए। क्या हो रहा है? और जिस तरीके से आज आप देखिए, पहले हर समुदाय को टारगेट किया। ऐसा कौन सा आप देख रहे हैं, पेपर आप खोलिए, सेंटर में मोदी जी की सरकार है, और ऐसा कौन सा जाति का व्यक्ति है जो नहीं मर रहा? चाहे बच्चे हो, बच्चे भीख मांग रहे हैं। मैंने अभी कल ही मैं सुबह देखा, मैं सुबह उठ गया। अच्छा, एक जवाब दे देते, जैसा आप इन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से हो रहा है, और क्या जरूरत थी एक धर्म विशेष के घर के अंदर घुसना और उनके धार्मिक झंडे को हाथ लगाना? क्या जरूरत पड़ गई थी? क्यों लगाया? पहले तो भाई साहब कह रहे हैं मैं कल सुबह उठ गया, सारे सुबह ही उठते हैं भैया, रात को नहीं उठता कोई। ठीक है, दूसरी बात है उनके घर में गया। एक बात बताओ, आपने ये तो देखा कि उसने झंडा उतारा, उसने झंडा उतार दिया, किसी के घर घुस के झंडा उतार देना कहाँ का न्याय है? अरे जब उस छत के ऊपर से पथराव हो रहा था, वो कहाँ का न्याय? किसी की शोभा यात्रा जा रही है, पत्थर मारो, ये कहाँ का न्याय है कि आप भजन बंद कर दो, हमारे इलाके से भजन चला के नहीं चलो? ये न्याय है? ये संविधान के तहत देश चल रहा है? ये क्या एक आम नागरिक की क्या कहते हैं, जो उसको सुविधा दी गई है, जो फ्रीडम दी गई है, वो राइट्स है उसके है? जब तुमने पत्थर मारा, जब उसने ये किया, तो तब उसी घर में क्यों घुसा? हजारों घर होंगे मुसलमान के, किसी और के घर तो नहीं घुसा। तो जब पत्थर वीडियो आ रही है उसको देखो, और वीडियो पे यकीन नहीं है, अभी जांच एजेंसियां जांच करेंगी तब देखना। और उसके बाद ये कहते हैं प्रशासन क्या कर रहा है? मेरी डीआईजी साहब से अपील है कि डीआईजी साहब क्या कर रहे थे? अरे यही डीआईजी साहब, यही प्रशासन, जब मोहिब खान जैसे दरिंदों के घर पे बुलडोजर चलाता है, छाती इनकी डलती है। दिल्ली में बैठ करके इन्हीं जैसे दरिंदों, मुख्तार अंसारी से लेकर ये आजम खान तक, जो दरिंदे जिन्होंने कितनों की बहन बेटियों की आबरूओं से दुष्कर्म किया, कितनों की जमीनें लूट ली, कितनों के गोलियां मार करके दरिंदों ने हत्याएं कर दी, जब इनके घरों पे, इनकी प्रॉपर्टी में बुलडोजर चलता है, तो दिल्ली में बैठे ऐसे लोगों की छातियां जलती है। क्यों जलती है भैया? आज अगर जिस बंदे ने उसकी बाबरता से हत्या करी, और बाबरता से हत्या सर इसलिए कह रहा हूं कि आप यहाँ से थोड़ी दूर में बंगला साहब गुरुद्वारा है, यहाँ एक म्यूजियम है, वहां जाकर के देखो, जो हमारे गुरु थे ना, उनमें जो कैसे उनको मुगलों ने अत्याचार किया था, उनके ऊपर जैसे नाखून उखाड़ना, केश खींच करके उखाड़ देना, मतलब देख के आपको इतना फील होगा, आपके रोने निकल जाएंगे। आज जब मैंने रिपोर्ट में देखा ना, फोरेंसिक की रिपोर्ट दिखा रहे थे आज तक पे, वो कहते पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखा रहे थे, उसमें कहते कि पहले उसको बिजली करंट के झटके दिए, फिर उसके नाखून उखाड़े गए हैं, फिर उसको गोलियां मारी गई हैं। अरे इतनी बाबरता तो यार, आप मतलब इंसान हो क्या हो? मतलब इतनी कौन सी खुंदक आ गई एक झंडे के लिए कि आपने उसके नाखून नोच नोच के उखाड़ दिए, उसको बिजली के करंट के झटके थे। मतलब जब वो तड़प तड़प के नहीं मर गया, तब तक जो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं कि भैया ये लोग काफिर है, इनको मारो, काफिर है मारो, तो आपने वही वाला पागलपन किया कि काफिर समझ के उसको बिल्कुल नोच के मार डाला सिर्फ एक झंडे। और वैसे आपको बाबा साहब की बड़ी मुरीद बनते हो, बाबा साहब के अनुरागी बनते हो, बाबा साहब कर रहे थे पूरे लोकसभा इलेक्शन में, अंबेडकर जी देश संविधान से चलेगा, ये बोल रहे थे। ये संविधान से चलाया क्या? 112 नंबर कोल मिलानी नहीं आती थी आपको क्या? उसको पकड़ के अगर उसने झंडा उतारा भी, तो क्या प्रशासन के हवाले नहीं कर सकते थे कि ये यहाँ पे माहौल खराब करने के लिए आया? लेकिन उस बेचारे की गलती क्या थी? वो अपने देवी देवताओं की मूर्तियों के ऊपर पत्थर मारता हुआ नहीं देख पाया, वो गालियां सुनता हुआ नहीं देख पाया, और वो उस भक्ति के अंदर ऐसा लीन हुआ कि उसने कहा तू मेरे दे रहा है, ये ले झंडा। सवाल यही उठता है ना कि पूरे लोकसभा में जाति जाति जाति, और अभी भी मंगेश यादव की जाति, राम गोपाल मिश्रा की जाति नजर नहीं आती है।
क्यों? क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आता है, अगड़ी जाति से आता है, इसलिए अखिलेश यादव वो 15% वोट जो है उसको खोना नहीं चाहते हैं। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ भारत में इस समय ज्यादातर युवा पढ़ा लिखा है और आज उत्तर प्रदेश में जब मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से आता हूँ तो वहाँ बोलते हैं 99.99% यहाँ का आदमी शिक्षित है। अच्छी बात है शिक्षा। जवाब दीजिए, राम गोपाल मिश्रा की जाति नहीं दिखी क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस को? सबकी है, लेकिन आदमी को सबसे पहले ये देखो राज किसका चल रहा उत्तर प्रदेश में, बाबा का राज चल रहा। बाबा जी मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं, पूरी आरएसएस उनकी बात कर रही। मोहन भागवत भी आके कहते हैं योगी योगी, ठीक है मानते हैं, लेकिन किस तरह का शासन उत्तर प्रदेश जैसा चल रहा है, अभी जो हिंसा हो गई, आप देखिए उत्तर प्रदेश का पेपर आप उठाइए, दैनिक जागरण उठा लीजिए, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स उठा लीजिए, डेली कोई ना कोई लूट हो गई, बलात्कार हो गया है ना, हत्या हो गई, रंजिश में लोगों को मार दिया गया। अभी आप देखिए क्या क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बाबा संभाल पा रहे हैं उत्तर प्रदेश। नहीं सर, ऐसा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। बस सरते सर दिक्कत कहाँ है कि ये जो विशेष समुदाय के लोग हैं, ये जो जिस मानसिकता से अभी जी रहे हैं कि हम ये जिहाद फैला देंगे, वो जिहाद फैला देंगे, वो जिहाद फैला देंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कोई भी जिहाद भारत में फैलने वाला नहीं है। योगी सरकार के जो प्रशासन है उस सारी मानसिकता को एकदम सख्ती से कुचलेगी। अगर यही बवाल जो बहराइच वाला हुआ है, अगर ये यादव बनाम अदर में हुआ होता तो अभी अखिलेश जी छाती पीटते, लेकिन इसमें विशेष समुदाय का हाथ है, इसलिए अखिलेश जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। यही मेन कारण है। विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ, अखिलेश जी ने कहा अरे एनकाउंटर क्यों करा रहे हैं, ठीक है, फिर उनको कह दिया, अखिलेश जी को उनकी पार्टी से अखिलेश जी को राम गोपाल मिश्रा की जाति क्यों नहीं दिख रही? अरे देखिए मैं नहीं देखिए ऐसा है, कैसे बोल सकते हैं, उसमें विशेष समुदाय सम्मिलित है। विशेष समुदाय नहीं है, ये सब समुदाय की बात है कि सच्चाई यही है। आपने 15% वोट हाथ से नहीं छोड़ना। हाँ, वो वोट बैंक है पूरा, वोट बैंक खराब नहीं करना चाहते हैं। एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं और मैं बताना चाहता हूँ जिस तेजी से एनकाउंटर बढ़े हैं ये उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत है, ना कि लोगों का एनकाउंटर करने की जरूरत है। लोगों को देखिए, हमें पाप से घृणा करनी, पापी से नहीं करनी, उसको सुधारना है। कोई भी से घृणा करनी है, पापी से मत करो, मत देखो किसी की जाति, ना देखो किसी का धर्म। दलित बच्ची की भी इन्होंने जाति धर्म थोड़ी ना देखा था, वैसे इनको दलितों को इंसाफ दिलाना था। वैसे राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव को दलितों को न्याय दिलाना था, पिछड़ों को न्याय दिलाना था, SC/ST को न्याय दिलाना था। लेकिन 12 साल की बच्ची से जो अयोध्या में रेप हुआ, वो उसकी ना जाति दिखी, ना उसका धर्म दिखा, ना उसकी उम्र दिखी, कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है, वही डिम्पल यादव जी का जो कार्यकर्ता था उसने भी बलात्कार किया, ना उसकी बच्ची की जाति दिखी, ना धर्म दिखा, ना पीछे का वो ग्रुप बैकग्राउंड दिखा, सब इनको जातियां गायब होती है। लेकिन वो मंगेश यादव जिसको एनकाउंटर मारा जाता है, फिर इनको छातियां पीटनी होती है कि हाय उसका एनकाउंटर हो जाता है। ठीक है जी, अब इस बच्चे का जो इन्होंने गोलियां दाग दी, इसके ऊपर इनको सियासत गर्म करनी थी, सियासत गर्म करनी थी। कौन पालेगा जिनके बच्चे, जो लोग एनकाउंटर में मारे गए, उनके बच्चे, उनका परिवार कैसे पलेगा? जिस घर का व्यक्ति जाता है उसको पता है, लेकिन आज जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा उत्तर प्रदेश में, ये चिंता का, इसके परिवार की पूर्ति कौन करेगा? ये एनकाउंटर तो बदमाशों का हो रहा है, तुम्हारे जैसे हमारे जैसे शरीफों का नहीं हो रहा। एनकाउंटर किनका हो रहा है? जो बदमाश हैं, जो दंगा फैलाते हैं, जो गंदगी समाज में पैदा करते हैं, जो बहन बेटियों की ना उम्र देखते हैं, ना लिहाज देखते हैं, ना संस्कार देखते हैं, ना सम्मान देखते हैं, बलात्कार करते हैं, उनका हो रहा है। क्यों नहीं होना चाहिए? आपके लिए पूज्य, उनकी फोटो ले लो, घर में लगा लो, सुबह शाम पूछते रहना उनको। हमारे तो जूते पे ऐसे लो, हमारी बात नहीं है, एक बच्ची का जो बलात्कार कर रहा है, उसके बच्ची का जिसका बलात्कार हुआ, सर सुनने की क्षमता रखो, जिस बच्ची का बलात्कार हो रहा है, सारी जिंदगी उसके माँ बाप जी पाएंगे? पूरी रात उसकी जो चीखें किलकारियां थी वो उनके कानों में गूंजेगी, ये उनका सपना। उनके माँ बाप का क्या दोष था? ये कहते हैं बुलडोजर चला दिया, उसके घर वालों का क्या दोष था? उनका घर तोड़ दिया, उनको क्या बेसहारा कर दिया? तो जब उसकी गंदी औलाद ने, सड़ी हुई औलाद ने बच्चियों के साथ बलात्कार किया, तो उसने सोचा इसके माँ बाप, इसके बहन भाई कैसे जिएंगे? उनके बच्चे को तुम नोच नोच के खा गए दरिंदों की तरह, इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? गए अखिलेश यादव जी उस बच्ची के घर में, मिले उसके माँ बाप से, बोला इंसाफ दिलाऊंगा। किस चीज की कमी है अखिलेश यादव के पास? पैसे की कमी नहीं है, रुतबे की कमी नहीं है, ना पावर की कमी है। जा सकते थे ना दलितों के मसीहा, ये दलितों को खाली खून चूसने के लिए, इनके लिए गरीब सिर्फ वोट बैंक है। गरीबों के लिए अगर इन्होंने कुछ किया होता, यूपी के अंदर इतने गरीब है, इतना पैसा, कहते हैं 200 300 करोड़ों की प्रॉपर्टी है। लालू का 6-6 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। डालोगे एक एक गरीब के घर में,
मैं कहता हूं मोटा नहीं, हर गरीब के घर में 10-10 लाख रुपए दे दो बिटिया के नाम से, देखो वो तुम्हारे को वोट भी देंगे, उन्हें पता चलेगा हमारे लिए नेता कुछ कर रहा है। वो बेचारे अपने बीवी बच्चे परिवार छोड़ के कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, उनका राइट नहीं अपने बच्चों के साथ रहने का। अरे मोदी जी के पीएम केयर फंड में 1,85,000 करोड़ पड़ा है, ठीक है, जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड से लिया था, वो गरीबों में बांटो ना, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं? केयर फंड में पैसा क्यों आया था? अरे इन्होंने लिया, कारण क्या था आने का कारण? कोरोना में इन्होंने लिया, मोदी केयर फंड, पीएम केयर फंड, और पता नहीं कौन कौन से फंड बना लिए इन्होंने मोदी जी ने। भैया करोड़ों रुपए मोदी जी के पास है, गरीबों क्यों नहीं बांटते? मोदी जी का दान नहीं करे ना जीवन के अंदर, वो पूछ रहे हैं मोदी जी केयर फंड का बताओ, पीएम केयर फंड का। और जिन्होंने हजारों रुपए दे दिए होंगे दान के अंदर, जिन्होंने लाखों रुपए दे दिए होंगे, उन्होंने आज तक सवाल नहीं किया होगा कि मोदी जी उसका क्या हुआ। ये इनको देखो, जो मंदिर में जाते होंगे 2 रुपए नहीं चढ़ाते होंगे, वो उल्टा पंडित से प्रसाद लेकर के आ जाते हैं। भाई साहब ये चंद्रशेखर रावण के नीले कबूतर है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये चंद्रशेखर रावण के पाले हुए नीले कबूतर हैं। ये इधर आके ज्ञान दे रहे हैं